जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो पावन पर्व आ रहा है, इसके बारे में हम बताएंगे। किस दिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन पड़ने वाले शुभ योगों के बारे में भी बताएंगे और शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, पूजा विधि भी बताएंगे। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम बिना विलंब किए हुए भगवान कृष्ण जन्म अष्टमी जो आ रही है, ये किस दिन पड़ेगी इसके बारे में बताने जा रहे हैं। 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार 3:40 से प्रातः अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। अब ये मध्य रात्रि यानी 27 अगस्त की मध्य रात्रि 2:20 तक ये अष्टमी तिथि रहेगी। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप हर बार करते चले आए हैं। कहते हैं कि भाद्रपद मास भाद्रपद और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है मध्य रात्रि के। तो अष्टमी तिथि के बारे में हमने बताया कि कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी। तो कब पड़ रही है? तो 26 अगस्त को ही दिन सोमवार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। 5251 लगभग इतने वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था, तो लगभग वो योग इस बार पढ़ने जा रहे हैं। शश नामक इन्हीं शनिदेव अपने जन्म कुंडली में केंद्र में स्थित रहेंगे, तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ युक्ति में रहेंगे, तो ये गज केसरी योग नामक बन रहा है। और इसी दिन मंगल देव अपनी वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का भी इसी दिन कर्क राशि में उदय। और जो चंद्रदेव है, जो हमारे मन के मस्तिष्क के जो सबसे उच्च ग्रह जो बताए जाते हैं, वो अपनी उच्च राशि में वृष राशि में विराजमान रहेंगे। इसी लगभग ये योग था जब भगवान कृष्ण का द्वापर में जन्म हुआ था। अब बोलिए, इतना बड़ा पावन पर्व लेकर के योगों से परिपूर्ण सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 2024 में जो पड़ने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगों को लेकर के और बहुत ही ऊर्जा को लेकर के आ रही है। कहते हैं भगवान कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हुआ था, तो उस दिन सोमवार ही था। कहते हैं जन्मदिन तो बुधवार का था, लेकिन नामकरण जब संस्कार हुआ था उस दिन सोमवार था। उस दिन सोमवार है। इतने महत्वपूर्ण योग लेकर के इस बार जन्माष्टमी आ रही है। तो इस दिन अगर आपने विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और ध्यान संकीर्तन करते हुए उनकी जन्माष्टमी का पावन पर्व मना लिया, तो आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि ऐसे योग कहते हैं भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर 5251 वर्ष पहले हुए थे, वो योग इस बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम बताएंगे जिन बहनों के भाइयों के संतान नहीं होती है, संतान होने में विलंबता है, तो उस दिन लड्डू गोपाल किसी से गिफ्ट में ले लें। अगर आपके घर पे हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी से गिफ्ट में ले लें और उनका पूर्ण
टाइम हम बताएंगे उसका, शुभ मुहूर्त का। गंगा जल, दूध, दही, पंचामृत, चीनी मिला करके पंचामृत बना करके उनको लड्डू गोपाल की मूर्ति को नहला धुला करके एक सुंदर पीताम्बरी पीले वस्त्र पर स्थापना करें और दिन भर भगवान का संकीर्तन करते हुए निकालें। रात्रि में आरती करें और मंत्र आपको बताएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बैजंती की माला से अगर आपने 11 माला मंत्र का जाप कर लिया, क्योंकि ये पावन महापर्व है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। जिन बहनों की शादियों में देरी है, रिश्ते आते हैं टल जाते हैं, आते हैं टल जाते हैं, योग नहीं बनता है और कोई ना कोई अड़चन लगी रहती है, कई सालों से शादी की बात चलती है और बिगड़ जाती है और मनचाहा वर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उनको क्या करना है, तुलसी की पत्तों की माला, 108 तुलसी के पत्तों की माला बना करके, माले का धागा जो है पीला होना चाहिए और उस धागे में 7 लड़े हों, 7 लड़े, 7 लड़ों वाला धागा एक लंबा सा कर लें और उसको हल्दी से चुपड़ के पीला कर लें और उसको 108 पत्तियों की तुलसा की, और याद रखें कि तुलसा 2 प्रकार की होती है, एक तो रामा और श्यामा। तो श्यामा तुलसा की 108 पत्तियों की माला बना करके अब भगवान लड्डू गोपाल को पहना दें और बैजंती की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल करके 11 माला का मंत्र जप करें और उनकी विधि विधान से भगवान कृष्ण को माखन मिश्री अति प्रिय है, माखन मिश्री का भोग लगाएं और साबुत धनिया ला करके, क्योंकि जो मार्केट से जो धनिया लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शुद्धि नहीं रहती है, तो साबुत धनिया हरी ला करके दानेदार उसको मिक्सी में पीस करके उसकी पंजीरी बनाएं और उसमें नारियल का बुरादा मिलाएं, पंचमेवा मिलाएं और घी देसी गाय का प्योर वो लगाएं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का भोग लगाते हुए लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जप करें, तो निसंदेह ही जिनकी शादियों में विलंब है उनको शीघ्रता से भगवान कृष्ण की कृपा से शादी होने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। ये 2 उपाय अवश्य करें। अब हम बताएंगे भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस बार सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है जो प्रातः काल का बताएंगे, 5:55 से लेकर के 7:36 तक और दोपहर में 3:35 से लेकर के शाम 7 बजे तक श्रेष्ठ है। उस समय आप भगवान लड्डू गोपाल को विराजमान करा सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं, चौकी पे झूला भी बिठा सकते हैं। रात्रि के समय 12:01 से अति श्रेष्ठ 12:01 से लेकर के 45 मिनट तक ये अभिजित मुहूर्त है। इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जितनी बन सके कर ले और इसी समय भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है उसके बाद में पूर्ण विधि विधान से भोग लगा करके उनका आरती और उनका नमन बंदन करते हैं, झूला भी झिलाते हैं। तो 12 बजे के बाद आप भगवान कृष्ण को झूला में पालना में
झुलाएं और विधि विधान से उनके मिश्री मेवा का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से योगों के बारे में बता दिया और शुभ मुहूर्त अभिजित दिन का भी बता देते हैं। 11:56 से लेकर के 12:48 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसमें रहेगा और अभिजित का भी रहेगा। तो कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोही का पट छल छिद्र न भावा। भगवान कृष्ण का कहते हैं दुर्योधन की मेवा त्यागी और रूखा साग भी दुर्गत खाया। भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय है, उनको भावना प्रिय है, उनको मन जिसका साफ रहता है। तो अगर कुछ सामग्री में, वैसे सामग्रियों में कमी नहीं होनी चाहिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मगर फिर भी किसी कारणवश किसी भी सामग्री की भूल चूक हो जाती है तो भगवान कृष्ण को भाव प्रिय है, उनको भावपूर्वक बोल करके अब कहते हैं हे कृष्ण, हमसे जो आपके भोग प्रसाद में जो भी किसी प्रकार से भूल चूक हुई तो क्षमा करें। तो भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, उनके प्रेम रग रग में भरा है, प्रेम के लिए ही अवतार हुआ। ऐसे हमारे आदर्श श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत के नायक रहे, ऐसे जिन्होंने धर्म की स्थापना की, असुरों का सफाया किया, आज भी वो हमारे आदर्शों के रूप में हमारे बीच हैं। और ऐसे परमपिता परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन पावन पर्व आ रहा है, बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाएं। और पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होगी, और वर की प्राप्ति की कामना वालों को वर की प्राप्ति होगी, कन्याओं को। और जिन भाइयों को शादी में विलंबता है, स्त्री की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो भी व्रत करें, इनका उपवास करें, संकीर्तन करें, उनकी भी शादी में विलंबता दूर होगी, अच्छी कन्या की प्राप्ति होगी। और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पावन पर्व सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, सभी के लिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अगर वीडियो अच्छी आपको लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो लेकर के। जय हिंद।